नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल खलखो क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में कुछ अहम तथ्यों के बारे में, जो कि आप नए नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आप अधिक जानकारी के लिए हमसे इस नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए संपर्क नंबर 8889090991 और 87701685 और 65 पर संपर्क कर सकते हैं। और आप यदि नेट सेट सीजीपीएससी एसएससी रेलवे की विशेष तौर पर क्लासेस करना चाहते हैं, कक्षाएं करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कक्षाएं दोनों माध्यम से होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। साथ ही शुरुआत में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यदि आप लाइव क्लासेस करने में समर्थ नहीं हैं तो आप हमारे एजुकेशनल ऐप खलखो क्लासेस को भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज नोट्स के साथ बहुत ही उपयोगी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ यूजीसी नेट परीक्षा मई 2021 और इसके साथ ही यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं होती हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती हैं और साथ ही राज्य स्तर पर राज्यवार सेट की परीक्षाएं होती हैं, इसके बारे में जो योग्यता और शैक्षणिक योग्यता, फीस क्राइटेरिया और बाकी अन्य तथ्य हैं जो कि आप सभी नए नए अभ्यर्थियों के लिए जानना आवश्यक है, उन सभी को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैंने यहाँ लिख रखा है यूजीसी नेट परीक्षा मई 2021। इसके पीछे वजह यह है कि बताने तो जा रहा हूँ मैं पूरे नेट परीक्षा के बारे में, लेकिन अभी मई महीने में परीक्षाएं होने वाली हैं यूजीसी नेट की, तो मुझे लगा आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जनवरी महीने में यूजीसी नेट परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसकी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है 2 फरवरी से 2 मार्च तक, और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। साथ ही शुल्क जमा करने की तिथि 3 मार्च 2021 है, अंतिम तिथि। तो आप बिना देर किए आज 22 तारीख है, आप बिना देर किए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, अपना फीस जमा कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि यह यूजीसी नेट परीक्षा क्या होती है और इसे आयोजित कौन करता है। यूजीसी नेट परीक्षा के संदर्भ में खास तौर पर जिक्र होता है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके साथ ही जिक्र होता है यूजीसी का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में हम कहें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। शिक्षा मंत्रालय जिसका नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी रखा गया था, और शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में यूजीसी के निर्देशानुसार एनटीए नेट के द्वारा या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं को आयोजित करने की जिम्मेदारी उठाता है, इसकी एक जिम्मेदारी है कि ये देश में प्रति वर्ष, और हम सीधे सीधे कहें तो साल में 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित करवाता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप एवं सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु पात्रता, अर्थात जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जब आप एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाना चाहेंगे या आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च कार्य करना चाहेंगे, तो आपको जो छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, और साथ ही आपको सहायक प्राध्यापक बनने हेतु जो मापदंड की आवश्यकता होती है, वही मापदंड दरअसल नेट कहलाता है। नेट जिसका पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाता है, इसे हम हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का नाम दे सकते हैं। दोस्तों, मई महीने में जो परीक्षा होने वाली है उसकी तारीख यहाँ दी गई है, आप गौर कीजिएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7
10, 11, 12, 14 और 17 मई को आयोजित होगी यह परीक्षा। और यह परीक्षा पूरी तरीके से CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली होगी। इससे पूर्व कुछ वर्षों पूर्व परीक्षा का जो माध्यम था वह पूरी तरीके से ऑफलाइन माध्यम था, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से लगातार ये ऑनलाइन कंप्यूटर पर आयोजित हो रहा है। दोस्तों, नेट की परीक्षा जो आयोजित होती है उसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ अगर मैं बताऊँ तो ये परीक्षा हमेशा 2 पालियों में आयोजित होती है। और पहली पाली जो सुबह का समय है वो हमेशा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक निर्धारित। उसके साथ ही दूसरी पाली जो होती है वो शाम के 3 बजे से 6 बजे तक निर्धारित होती है। तो इस तरीके से 2 पालियों में अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होती हैं। और आपको यहाँ मैं बता देना चाहूँगा कि UGC के द्वारा NTA जो परीक्षाएं आयोजित करता है नेट के लिए, तो वह कुल 81 विषयों पर आधारित होता है, अर्थात 81 विषय पर UGC नेट की परीक्षाएं आयोजित होती है। समय समय पर यह संख्या घटते बढ़ते रहती है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ मैं मई महीने की बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही ये अन्य समय में जो आयोजित होगी उसके लिए भी ये पूरी तरीके से है। तो यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ आपको पूरा समय सारणी दिया गया है। प्रथम पाली में प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर होगा और प्रथम प्रश्न पत्र का जो पेपर है उसका नाम है सामान्य अध्ययन, जो कि कुल 100 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या 50 होगी और सभी प्रश्न होंगे वो बहुवैकल्पिक प्रकृति के होंगे। तो इन 50 प्रश्नों के लिए आपको 1 घंटे का निर्धारित समय दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर ही आपको पूरी परीक्षा संपन्न करनी होगी। इसके बाद दूसरी पाली में अलग अलग विषयों की परीक्षाएं होंगी और यह दूसरे प्रश्न पत्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरा प्रश्न पत्र जो कि आपके विषय पर आधारित होगा और इस पर कुल 200 अंक होंगे और जो कि 100 प्रश्नों पर आधारित होंगे, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का माना जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, शैक्षणिक योग्यता की। तो शैक्षणिक योग्यता जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संबंधित विषय में अर्थात जिस विषय में आप नेट की परीक्षा देना चाहते हैं उस विषय में आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए और उसके साथ ही न्यूनतम 55% अंक के साथ आप स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हों। यहाँ वर्गवार जैसे ST SC OBC और दिव्यांग वर्ग को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आरक्षित वर्ग से जो 50% अंक अर्जित किया है स्नातकोत्तर में, वह भी नेट की परीक्षा में शामिल होने हेतु पात्र होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में बताना चाहूँगा। तो अभी जो नया नियम जारी हुआ है उसके अनुसार सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये परीक्षा शुल्क, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 500 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु 250 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। यहाँ हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो अभी मई माह के लिए गौर कीजिएगा, केवल मई माह के लिए जो आयु सीमा है वह जूनियर रिसर्च फेलोशिप या JRF हेतु 31 वर्ष रखी गई है। सामान्यतः हम मान सकते हैं या माना जाए तो JRF हेतु 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यहाँ आप देख पा रहे हैं JRF अर्थात जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और मई माह की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में जो होने वाला है जिसके लिए फॉर्म भरा रहा है, आवेदन प्रक्रिया चल रही है, तो इसके लिए 31 वर्ष निर्धारित है, क्योंकि अभी हाल ही में कोरोना संकट आया था और इस वजह से यह आयु 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा हम इसमें भी देखें, छूट का प्रावधान है निश्चित रूप से वर्गवार। हम देखें तो ST SC OBC इन वर्गों को और दिव्यांग कोटा जो है, जो किसी प्रकार से विकलांग होते हैं उन्हें, यहाँ दिव्यांग कोटे होते हैं या फिर ST SC OBC उन्हें
आयु सीमा में 5 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की गई होती है। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से ये एक तो इस प्रकार से यह उच्च शिक्षा में जाने हेतु बहुत परीक्षा, और इस परीक्षा को पास करने के बाद आप उच्च शिक्षा में शामिल हो सकते हैं एक प्रोफेसर के तौर पर, या आप अनुसंधान या रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप इसमें प्राप्त होती है। उम्मीद है आप, यदि ऐसे ही जानकारी की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।